कार्रवाई नहीं होगी फिर आगे डिस्कस करेंगे। नहीं, इसको हम जल्द से जल्दी करेंगे ताकि आपकी प्रवेश प्रक्रिया में कोई इसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। बच्चों की पढ़ाई हमारे निवेदन है कि 1-4 का गार्ड एडमिशन और एसपी सर से अभी आते हैं, जो चर्चा कर लेते हैं, नहीं आते हैं तो बाय फोन से चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो आपकी 1-4 के गार्ड की बात कर रहे हैं उसके लिए भी बात कर लेते हैं। वो जो आपने प्रोटेक्शन मैन है, उसकी जाँच करा दी है और उसमें जो लीगल एक्शन होगा प्रोटेक्शन मैन है, प्रोटेक्शन राय सर मैडम एक निवेदन था, एडमिशन काउंसलिंग चल रही है और इस काउंसलिंग के दौरान एडमिशन खत्म होने तक वही जो सुरक्षा विभाग है। हाँ, वो एसपी से बात कर लेते हैं। सर अभी है नहीं ऑफिस में, तो जैसे आते हैं या नहीं आते हैं तो टेलीफोन से हम उनसे बात कर लेते हैं और बताते हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम को, और सर से मार्गदर्शन लेके फिर हम आपको ऑफिसर में धक्का दे करके जा करके अंदर प्रवेश करें। गेट पर जो भी लोग थे उनको धक्का देकर अंदर चले गए, तो हम लोगों मजबूर होकर के अपने को प्रवेश प्रक्रिया आज बंद कर दी, क्योंकि आज हमारा जो प्रवेश का लगभग काम पूरा हो गया। में इस तरह के विवाद की स्थिति हो रही है, बैकडोर एडमिशन के भी आप पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कॉलेज प्रशासन का, क्या मामला है? शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में विगत 1 माह से विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया शासन के नियमों का पालन करते हुए वरिष्ठता क्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके कम नंबर पर दबाव डाला जाता है कि प्रवेश दिया जाए। हमारे प्राध्यापक इस प्रवेश प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता से कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय में भी स्थान सीमित है, लेकिन पूरे ज़िले के विद्यार्थी चाहते हैं कि इसी महाविद्यालय में सभी को प्रवेश मिले, जो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। अभी वर्तमान में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अंतिम चरणों की इस प्रवेश प्रक्रिया में विगत 2-3 दिनों से कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए युवा संगठन अनावश्यक रूप से प्राध्यापकों पर दबाव डाल रहे हैं, विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं, काम में शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं। प्राध्यापकों से, महिला प्राध्यापकों से दुर्व्यवहार एक आम बात हो गई है। यह क्रम इन विद्यार्थियों का हमारे प्राध्यापक और कर्मचारी बहुत दिनों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। आज वो बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई। पूरे प्राध्यापक कर्मचारी अपनी सुरक्षा की मांग और महाविद्यालय में ऐसे तत्वों पर रोक लगाने के लिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर मांग की है कि ऐसे लोग जो महाविद्यालय की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं उन्हें तत्काल बाहर करें और उन पर कानूनी कार्रवाई करें। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एडमिशन को लेकर के आज काउंसलिंग था और सभी विद्यार्थियों को हेल्प डेस्क के माध्यम से सहयोग करने आई थी। लेकिन एक दिन पूर्व हमारे को सूचना दिया गया था प्राचार्य के माध्यम से कि सभी यूजी और पीजी के सब्जेक्ट में होने वाला है काउंसलिंग। उस निमित्त सभी क्षेत्रों से, मानपुर, मोला, औंधी जैसे क्षेत्रों से विद्यार्थी अपने एडमिशन के लिए काउंसलिंग के आए हुए थे। लेकिन जब हम यहाँ आके देखते हैं तो प्रोफेसर के द्वारा, प्राचार्य के द्वारा सभी विद्यार्थियों को रोक दिया जाता है और रोकने के बाद कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि प्रोफेसर के द्वारा सभी विद्यार्थियों को रोकते हैं, किंतु एनएसयू और कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जिसका हमारे पास वीडियो है कि 3 लोग जाके अंदर से फ़ोन के माध्यम से एडमिशन करवाते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों का भी है कि वहाँ के प्रोफेसर कहते हैं कि हम प्राइवेट के विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं दे रहे रेगुलर में, लेकिन कॉमर्स संकाय में प्राइवेट के एक विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है, हमारे पास उसका भी डिटेल है। और 3 विद्यार्थी जिसका कोई प्रवेश के लिए वर्जित थे, वो विद्यार्थियों को घुसा करके प्रिंसिपल और प्राचार्य के माध्यम से एडमिशन दिया जाता है। तब हम सभी विद्यार्थी आकर के अपने एडमिशन के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और तब जाकर के वहाँ प्रोफेसर के द्वारा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई सवाल नहीं था। हम यहाँ इस मांग को लेकर के आए हैं कि प्रोफेसर के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा जो वहाँ पे अनैतिक रूप से 3-4 लोगों को घुसाकर कांग्रेस के लोगों को एडमिशन दिया जा रहा था, जब उनसे सवाल पूछे कि इनका क्या करेंगे तो उनके पास कोई सवाल जवाब नहीं था। तो वो अपने बचाव के लिए यहाँ पे एसपी ऑफिस आए और हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं कि जो प्रोफेसर और प्रिंसिपल और वहाँ के गार्ड जो उनको घूस कर एडमिशन करवाए हैं या उनको एंट्री दिए, उन पर कार्रवाई हो जाए, प्रशासनिक कार्रवाई हो, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शांत रहेगी। और हम मांग करते हैं कि यह एडमिशन प्रक्रिया निरंतर चलने दिया जाए और सवाल करते हैं कि ये
हक कैसा है कि अचानक कभी बंद कर दिया जाता है कॉलेज को, कभी खोल दिया जाता है। ये प्रशासनिक सरकारी कॉलेज है, ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है प्रोफेसर। जी प्रोफेसर कॉलेज के आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने ज्ञापन दिया और अभी विद्यार्थी परिषद के लिए क्या है इस मामला? ये दिग्विजय महाविद्यालय है, वहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया चल रही है जिसकी काउंसलिंग आज निर्धारित की गई थी। और काउंसलिंग प्रक्रिया चल ही रही थी कि कुछ विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आकर उसमें बाधा उत्पन्न की और प्रवेश प्रक्रिया रोक देनी पड़ी। इस संबंध में शिकायत को लेकर कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर आए हुए थे, जिनका आवेदन लिया गया है। अब आवेदन में लिखित जो भी तथ्य हैं उन पर जाँच की जा रही है। जाँच पश्चात उसमें वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सदस्य हैं वो भी अपनी शिकायत लेके आए थे कि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता बरती जा रही है और मतलब जो मेरिट के आधार पे न करके कुछ लोगों के कहने पर वहाँ पे एडमिशन किया जा रहा है और वो भी अपना आवेदन लिखित रूप में दे रहे हैं और उसकी भी जांच कराई जाएगी। और दोनों पक्षों के आवेदन पर जो भी तथ्यात्मक बिंदु निकलेंगे उस पर जो भी वैधानिक कार्यवाही बनेगी उस पर कार्यवाही आगे चल के की जाएगी। थैंक यू। हाँ, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार लोधी। जोर से बोलो। उमेश कुमार लोधी, कहाँ से आते हो? डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ से। कौन सी क्लास के लिए एडमिशन के लिए आवेदन दिए हो? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर। कितना परसेंट है आपका? 67। 67। आपसे ये कम परसेंट वाले कितनों का एडमिशन हो गया? 3 लोग का हो चुका है। कितने कितने परसेंट वालों का हुआ है? 66 का है, 64 का, हाँ। 65। आपको क्या बोले एडमिशन के लिए? सीट फुल है बोल दी। सीट फुल है बोल दिए। आप रोज आ रहे हो कॉलेज? जी रोज आ रहा हूँ, सुबह 11 बजे से आके शाम 6 बजे आ रहा हूँ। कितने दिन से आ रहे हो कॉलेज एडमिशन के लिए? 4 दिन हो गया। 4 दिन लगातार। तो क्या बोलते हैं, क्यों किए एडमिशन आपका, क्यों नहीं किए? ओबीसी वालों का सीट नहीं है बोलते हैं। सीट तो जो इनका कम परसेंट हुआ उनका ओबीसी थे कि नहीं थे? वो ओबीसी थे, उन लोग ओबीसी थे ना, उसके बाद भी कम परसेंट वालों का हुआ है, हुआ उन लोग का आपका नहीं हुआ है? नहीं हुआ। ठीक है।